ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी दाहोद की, जहां एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर खुद जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। साथ ही बात करेंगे गांधीनगर की, जहां जिला पंचायत की सरधव सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी प्रत्याशी पर पैसे और धमकी देकर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गुजरात राज्य के दाहोद जिले में दाहोद ए डिवीजन में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने 7 साल और 3 साल के अपने 2 बच्चों की हत्या करने के बाद जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए जायडस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दाहोद बी डिवीजन पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। दाहोद से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। गांधीनगर में जिला पंचायत की सरदव सीट को लेकर विवाद सामने आए हैं, जहां कांग्रेस उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे का लालच देकर और धमकाकर नामांकन फॉर्म वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उम्मीदवार के इनकार करने पर दबाव बढ़ाने और उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी से निकालने तक की बात कही गई है, जिससे पूरे मामले में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है। मारू नाम सोलंकी चिमनभाई रामाभाई रूपाल गामनो वतनी छू અને 24 સઢાવ જિલ્લા પંચાયતની સીટ ઉપર મેં કોંગ્રેસના પક્ષ તરફથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે। તો શું ઘટના ઘટી હતી તમારી સાથે? અમારે ઘટનામાં અમારા ઉપર ફોર્મ પાછું ખેંચવાની ઘટના બની, ત્યાર પછી અમે ફોર્મ પાછું ન ખેંચતા આ એમને વર્ષ ન થતા તેઓ લોકોએ મારા મોટા પુત્રને પણ નોકરીમાંથી છૂટો કરવામાં આવ્યો અને મારી સાડીને પણ મહાનગરપાલિકામાંથી નોકરી કરે છે પટાવાળા, એને પણ છૂટી કરવામાં આવી। મારા ભત્રીજા છે, એમને ભત્રીજા અને ભત્રીજા વહુને રમેશભાઈ વિખાભાઈ સોલંકી અને પુષ્પાબેન રમેશભાઈ સોલંકીને સેક્ટર 24 માં સફાઈ કામદાર તરીકે ફરજ બજાવે છે, તેમને પણ છૂટા કરવામાં આવ્યા અને મારા દીકરાની પુત્રવધુ નામે હિનાબેન દિનેશભાઈ સોલંકી TP9 સરગાસણમાં પટાવાળા તરીકે ફરજ બજાવે છે, તેને પણ માનવોએ તરત અસરથી તેના અધિકારીઓને જાણ કરી છૂટા કરી દેવામાં આવ્યા છે। गांधीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।